कल्पना करिए, हमारे आपके साथ भी यह हो सकता है महोदय, सभी लोगों को एक चेतना होगा। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सबकी बारी आएगी। जब कश्मीर में हो रहा था, अभी पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थितियां हुई कि लोगों को घरों में से खींच करके सामने जो है जला दिया गया, उनके दुकानों को जला दिया गया, उनके मालिकों को जला दिया गया, घर की महिलाओं में घर में घुस कर महिलाओं के साथ वही बलात्कार होता है। अभी हफ्ते भर पहले अखबारों में देखी होंगी, 1982 में एक रेपकांड बहुत उस समय का चर्चित रेपकांड था, लेकिन सिर्फ चर्चा तक ही रह गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। 1982 के बाद उनको फाइल को फिर से खोला गया है। आप सोचिए 30 बरस से अधिक बीत जाने के बाद दोबारा वो फाइल खोला जाता है, क्यों? क्योंकि उन आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। घटना का नाम क्या है? अजमेर रेपकांड। सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ, स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से षड्यंत्र करके रेप किया जाता था। बारी बारी से एक लड़की का रेप किया जाता था, उसका वीडियो बनाया जाता था, फिर उससे कहा जाता था कि यह वायरल कर दिया जाएगा अगर तुम किसी अपनी दूसरी सहेली को नहीं लाओगी, हिंदू सहेली को नहीं लाओगी। अब उसका जब फाइल खुला, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो पुलिस ने पूछताछ किया, तो पूछताछ में उसने सीना एकदम चौड़ा करके कहा कि हमने सवाब का काम किया है। देख लीजिएगा, मैंने भी फेसबुक पर पोस्ट किया है, बाकी सारे अखबारों में आया, मैंने सवाब का काम किया है, मुसलमानों ने सवाब यानी पुण्य का काम किया है। रेप हो रहा है हमारी आपकी माताओं बहनों के साथ, और वो सवाब का काम कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी में ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ चेतने की आवश्यकता है। और इस पर एक शेर है, मैं वो भी हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी कहूँगा कि हिंदू इस मामले में बहुत ही थोड़ा सोए अवस्था में होते हैं कि अच्छा ये कश्मीर का मामला है, हमारा कोई इशू नहीं, ये बंगाल का मामला है, हमारा कोई इशू नहीं। इतना ही नहीं, आपके शहर में जो मुसलमान बस्ती हैं, जहाँ वो बहुसंख्यक है, वहाँ भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब भी हमको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो कजाकपुरा का मामला है, ये तो लोहरा का मामला है। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे आपके थानों तक, हमारे आपके गाँव तक एक घटना मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2 साल पहले का, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, गौरव पांडे जी, आपके गांव का, लगभग 3 बरस पहले विश्वकर्मा समाज के कुछ बच्चे, मुसलमान बच्चों में आपसी विवाद हुआ था, तो उसको पीट दिए थे, 2-4 थप्पड़ विश्वकर्मा समाज के बच्चों मुसलमान को मार दिया। उसके बाद थाना गांव के चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने जैसे मार्च किया, और वह एक प्रकार से धमकी था, वह धमकी था, और हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। यह योगी सरकार की बात है, यह मोदी सरकार की बात है। जैसा कि इसके पहले मैंने कहा कि सरकार हमें रहने से कुछ नहीं होगा अगर हमारा समाज नहीं जागृत होता है। और यह भी ध्यान रखिए कि यह कुछ चुनिंदा लोगों का काम नहीं है कि अगर वो हिंदूवादी लोग हैं, वो हिंदूवादी लोग हैं, वो हिंदूवादी लोग हैं, कहीं कोई घटना होता है फोन करिए भैया, उनसे संपर्क करिए। एक किसी एक या कुछ लोगों का काम नहीं है। जिस तरह प्रत्येक मुसलमान अपने धर्म का प्रचारक होता है, अपने धर्म का प्रसारक होता है, अपने धर्म का रक्षक होता है, अपने धर्म का विस्तारक होता है, कम से कम हम सभी हिंदुओं को, हम विस्तार करें न करें, हम प्रसार करें न करें, हम प्रचार करें न करें, कम से कम हमको अपने धर्म का रक्षक होना होगा। सभी हिंदुओं को अपने धर्म का रक्षक होगा। हम सभी धर्म रक्षक होंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब